जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। आज मैं धमाकेदार क्वेश्चन लेके आ गए हैं आप मन के सामने में। बिल्कुल खतरनाक है, 40 से 40 क्वेश्चन लाए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लाए के कोशिश कर रहा था का आप मन के तैयारी में कोई भी बाधा ना आवे, पूरा जान लगा दे हमें तुम उनके वर्दी के लिए। तुम मतलब भी अपन जान लगाना है, पूरा फिजिकल मत जान लगा दो और पढ़ाई में ओकर से ज़्यादा जान लगा दो। फिजिकल तो हर कोई इंसान कर लिए भाई, लेकिन पढ़ाई सब कोई नहीं कर सके। तैयारी करे लागी आज नहीं करिए तो अपन पापा हो अपन मम्मी ले का जवाब दिया। आज ही तैयारी के लिए पूरा भीड़ जाओ, जेलाओ, धमाकेदार अच्छे से तैयारी करना है। बिल्कुल कम समय में ज़्यादा तैयारी करना है, राज सर के साथ तैयारी करना है। तो वो नंबर में कॉल कर लिया 8435342829। ये नंबर में कॉल करा और तुरंत अभी अपन वर्दी के लिए दूसर से 10 कदम आगे रहा। ठीक है, ये नंबर में कॉल करिया और तुरंत है ना, पढ़ाई कभी भी तुमके व्यर्थ नहीं जाए। अतका बता देता हूँ, मैं पढ़ा तो थोड़ा डीप पढ़ा। ठीक है, आज हम क्वेश्चन करा था भाई, नवनिर्मित मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर है ना, नवनिर्मित जो एमसीबी जिला हवा है और राज्य के कौन सी दिशा में है, क्वेश्चन पूछ चुके हैं। तो क्वेश्चन मैं बताया था कि नवनिर्मित है ना, तो एमसीबी गति मेरे है कोरिया से कटकर बने। कहाँ से कटकर बने हैं? कोरिया से कटकर बने हैं। ठीक है, और कोरिया से कटकर बने हैं मतलब ये जगह हवा है ना, एमसीबी। तो छत्तीसगढ़ के कौन से डायरेक्शन में देखा, एला की थे नॉर्थ और एला की थे वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है। कौन सी दिशा में है? नॉर्थ वेस्ट दिशा में, मतलब उत्तर पश्चिम दिशा में है। ठीक है, उत्तर पश्चिम दिशा। ठीक है, अब देखा उत्तर पश्चिम दिशा में नवनिर्मित मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला राज्य के किस दिशा में स्थित है? तो यह कौन सा में है? उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। यह उत्तर है और यह पश्चिम है। ठीक है, एमसीबी। ठीक है, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। ठीक है, ओकर बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन में चला था, लाल बंगला किस जनजाति से संबंधित है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। एला बताया था लाल बंगला कई बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं और कभी भी लाल बंगला पूछिए तो लाल हुआ तो काला भूंजता बतावा। लाल हुआ तो हमन साग ला भूंजसन, कहाँ भूंजसन? रसोई घर में भूंजसन। लाल हुआ तो हमन साग ला भूंजसन, तब है ज्यादा मीठा था। मोर अम्मा तो लाल हुआ तो भूंजते और बहुत मीठा थे, और कामा भूंजते वहाँ रसोई घर में। और लाल बंगला से आशय हवा तुमन के काकर है? भूंजिया। कौन सा जनजाति? भूंजिया। अगर मतलब का होते? रसोई घर। का होते जी? रसोई घर है ना। लाल बंगला के आशा का है? रसोई घर। और लाल बंगला लाल हुआ तो काला भूंजना है हमन ला सब्जी ला, कहाँ भूंजना है? रसोई घर में। ठीक है, लाल हुआ तो भूंजना मजा आ जी एकदम है ना भाई। ओकर बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चला था, निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों में से महानदी के तट पर स्थित किस स्थल पर बौद्ध हिंदू जैन मंदिरों का है ना स्मारक है? ठीक है, एक ही जगह है महानदी के तट में, जय हरे सिरपुर। जी हाँ, हिंदू मंदिर भी है। ठीक है, सिरपुर के विष्णु मंदिर। ठीक है, लक्ष्मण मंदिर है और जैन के भी है सिरपुर में, और बौद्ध तीनों के तीनों का है वो जगह हवा। ठीक है, तो कौन है हमन के? सिरपुर। याद रखिया, सिरपुर से एक क्वेश्चन हमेशा आते हैं, सिरपुर ला अच्छे से तुम ला पढ़ के जाना है। ठीक है, एक बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उचित और लाभकारी मूल्य निम्नलिखित में से किस फसल से संबंधित है? उचित एवं लाभकारी मूल्य का लगे थे एफआरपी। देखा, बहुत सारे फसल के लिए एमआरपी, ठीक है, सॉरी, बहुत सारे फसल के लिए एमएसपी और गन्ना के लिए एफआरपी तय होते। का होते? एफआरपी है ना। ठीक है, ये याद रखिया, जतका खाद्यान्न फसल है, जतका खाद्यान्न फसल तेकर के लिए एमएसपी तय होते खाद्यान्न फसल बा, और जो भी गन्ना है, गन्ना के लिए क्या होते तुमन के? एफआरपी तय होते। एफआरपी है ना, ये याद रखें, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एफआरपी। ये एफआरपी क्या थे? उचित एवं लाभकारी मूल्य। ठीक है, गन्ना के लिए क्या होते? उचित और लाभकारी मूल्य। ये कहते न्यूनतम समर्थन मूल्य। एमएसपी का मतलब है न्यूनतम समर्थन मूल्य, एफआरपी के मतलब है उचित और लाभकारी मूल्य। ठीक है, देख लो। एक बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चला था छोटे भाई मन, अम्ल वर्षा में निम्नलिखित होते हैं। तो अम्ल वर्षा में नाइट्रिक एसिड एवं सल्फ्यूरिक एसिड थे है ना। अम्ल वर्षा होते हैं सॉक्स और नॉक्स से ककार, का होते हैं सॉक्स
और नॉक्स के कारण का होते अम्ल वर्षा होते। जब सॉक्स और नॉक्स और सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हा पानी से घुल जाते तो का होते वह सल्फ्यूरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल में का हो जाते चेंज हो जाते। एला बस याद रखना है ना। और अम्ल वर्षा से का होते तुमन के ताजमहल हवा ना, ताजमहल के रंग थोड़ा सा क्षति होते, समझ आते हैं ना। ये बहुत सारा मछली वछली के जो भी अंडा वंडा रहते तेल बहुत परेशान करते हैं, ठीक है। एसिड रहते ना भाई, एसिड। छत्तीसगढ़ की लाल एवं पीली मिट्टियां निम्नलिखित में से किस तरह की चट्टानों का विकसित हुई है। मतलब अगर कहे कि ऐसा है कि जो लाल पीली मिट्टी है, जो मटासी मिट्टी है ते काकर से बने हैं, तो एला बता देता हूं। लाल पीली मिट्टी है जो मटासी मिट्टी है ग्रेनाइट से बने। काकर से बने हैं? ग्रेनाइट से। काकर से बने हैं? ग्रेनाइट से, ठीक है। काली मिट्टी काकर से बनते हैं? बेसाल्ट से बनते। काली मिट्टी काकर से बनते? बेसाल्ट से बनते, याद रखिए, ठीक है। लाल पीली मिट्टी। छत्तीसगढ़ में 2001 से 2011 के मध्य 10 की जनसंख्या की वृद्धि दर कितनी है। 2001 से 2011 तक 10 की जनसंख्या वृद्धि कतका दर है ना। तेकर हवा है ना 22.59। कतका है कर 22। 2001 से 2011 के मध्य 10 की जनसंख्या की वृद्धि दर कितना है? 22.59। कतका है? 22.59, ठीक है। एक बार हम देखा था नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक। ढुकू विवाह किस जनजाति से प्रचलित है? ढुकू विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? तो ढुकू विवाह तुमन के कोरवा जनजाति में। कौन सा जनजाति में है जी? कोरवा जनजाति में ढुकू विवाह प्रचलित है। कौन सा जनजाति में? कोरवा जनजाति में। गाना सुने ना, धक धक करने लगा मेरा जियारा जलने लगा। तो याद है क्या? ढुकू ढुकू कोरवा लगा मेरा जियारा जलने लगा। तो याद रखिए ढुकू ढुकू कोरवा लगा, ठीक है। एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन में चला जाता। न्यूटन के गति का पहला नियम जाना जाता है। तो न्यूटन के गति के पहला नियम हम जड़त्व के नियम के जानथन। कौन सा नियम? जड़त्व। मतलब जे चीज है रुके थे रुके रही और जे वस्तु चलाते रही जब तक वहां बाह्य बल न लगाया जाए। और याद रखिए जबकि ज्यादा द्रव्यमान, एक मोटू आदमी के द्रव्यमान ज्यादा रही और एक पतलू इंसान के द्रव्यमान कम रही। जे मोटू आदमी रही तेकर जड़त्व ज्यादा रही और पतलू आदमी के जड़त्व कम रही। द्रव्यमान है ना, द्रव्यमान में डिपेंड करते कहा तो उनके जड़त्व, ठीक है। जड़त्व का नियम पहली बार परिभाषित किसने किया था? गैलीलियो ने। जड़त्व के नियम को गैलीलियो का भी नियम कहते हैं, ठीक है। गौरलाटा चोटी किस पाट प्रदेश में स्थित है? तो गौरलाटा चोटी है सामरी पाट में, है ना। 1 2 2 5 गौर से देखो सामरी पाट। 1 2 2 5 गौर से देखो सामरी पाट। 1 2 2 5 गौर से देखो सामरी पाट। गौर से मतलब गौरलाटा को देखो सामरी पाट, ऐसे याद रखिए, ठीक है। 1 2 2 5 1225 एकड़ मीटर ऊंचाई है, ठीक है। एक और बात है, छत्तीसगढ़ में किसान शॉपिंग मॉल की स्थापना की गई थी। देखा भाई हमन को जो किसान थे राम के भरोसे रहते, का कर रहे थे? राम। पानी गिरे था ठीक और नहीं गिरे थे विचार मन, समझा था ना। तो राम के भरोसे किसान मन काकर भरोसे? राम के भरोसे। किसान मन काकर भरोसे? राम के भरोसे। और राम के भरोसे मतलब राम, ठीक है। सबसे पहले किसान कहाँ हुई से? राजनांदगांव। और दूसरा कहाँ है? तुमके महासमुंद। तो किसान के शॉपिंग काकर भरोसा? राम के भरोसा। राम के भरोसा, राम के भरोसा। किसान के शॉपिंग काकर भरोसा? राम के भरोसा, राम के भरोसा, राम के भरोसा, खत्म, ठीक है। देख लो एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन में चला था। नागवंशियों द्वारा निर्मित मंदिर है। नागवंशियों द्वारा निर्मित मंदिर तो उनके का देख लेते हैं जी। नागवंशी द्वारा निर्मित मंदिर है भोरमदेव, दीपाडी, सिरपुर, राजिम। तो सिरपुर में है नहीं है, पांडु वंश के सिरपुर है। राजिम में है नहीं से, दीपाडी सरगुजा वाला कोई बातें नहीं है। तो भोरमदेव का मंदिर है ना, गोवर्धक भोरमदेव का मंदिर है नागवंशी, ठीक है। फड़ी नागवंश। कौन सा नागवंश? फड़ी नागवंश। और फड़ी नागवंश में कौन रही से? कौन सा रही से? गोपाल। और गोपाल है 1089 में काय करवाए है? भोरमदेव के मंदिर के निर्माण करा है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के खजुराहो के थे 1089, मतलब यह 11वीं शताब्दी। कौन सा शताब्दी है जी? 11वीं शताब्दी, ठीक है। याद रखिए फड़ी नागवंश, गोपाल, और गोपाल का है 1089 में 11वीं शताब्दी, ठीक है। छत्तीसगढ़ के गांधी कौन कहे जाते हैं? छत्तीसगढ़ के गांधी कौन कहे जाते हैं? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा छत्तीसगढ़ के गांधी कहे जाते हैं। पंडित सुंदरलाल शर्मा को क्या कहा जाते हैं? छत्तीसगढ़ के गांधी कहे जाते हैं। और छत्तीसगढ़ के गांधी सुंदरलाल शर्मा को क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि गांधी ने जो जो काम किया है, क्योंकि गांधी जी ने जो जो काम किए हैं
गांधी जी यहाँ पर जो जो काम किए, जैसे अछूतोद्धार कार्यक्रम, तो इस अछूतोद्धार कार्यक्रम को पंडित सुंदरलाल शर्मा ने पहले ही करके बताया था। इसीलिए द्वितीय प्रवास के दौरान सुंदरलाल शर्मा ने गांधी जी को क्या कहा भाई, अपना गुरु माना है। देखा, गांधी जी काला अपन गुरु माने छत्तीसगढ़ के, सुंदरलाल शर्मा ला अपन गुरु माने हैं, याद रखिए कौन माने हैं, सुंदरलाल शर्मा, पंडित सुंदरलाल शर्मा। कहाँ के आदमी रिसो, और राजिम के, ठीक है। रायपुर के दूधाधारी मठ की स्थापना किसने की है? देखा, जे ह दूध पीही, जे ह दूध पीते कर बल का हो ही बढ़ी, जे दूध पीते कर बल का हो ही बढ़ी, तो जे दूध पीते देकर बल का हो जाते जी बढ़ जाते। तो बलभद्रदास जो राजा रिसे थे रायपुर के दूधाधारी मठ की स्थापना करे है, और बिंबा जी भोसला, और बिंबा जी भोसला होकर क्या करे है जी, जीर्णोद्धार, रिपेयरिंग करे है, रिपेयरिंग, ठीक है। रिपेयरिंग से क्वेश्चन पूछते हर एग्जाम, कौन काला रिपेयरिंग करे, ठीक है। छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध 5 पांडवों में अर्जुन कौन थे? 5 पांडवों में अर्जुन कौन रिसे? तो ठीक है, मोहम्मद राव लाखे, शिवदास डागा, मौलाना अब्दुल रऊफ, ठाकुर प्यारेलाल, है ना। तो एक कथी है, अर्जुन कथी है, अर्जुन प्यारे राखी के बंधन को निभाना, अर्जुन प्यारे, एला इसने याद रख लिया, ठीक है। कैसे गाना है, अर्जुन प्यारे राखी के बंधन को निभाना, अर्जुन प्यारे राखी के बंधन को निभाना, है ना। तो प्यारे लाल कारी से अर्जुन रिसे, प्यारे लाल कारी से अर्जुन रिसे, एला तुम ध्यान से रखिया, अर्जुन प्यारे राखी के बंधन को निभाना, गाना गाहा राखी के दिन, है ना। राखी के दिन, राखी कब आते तो कमेंट करके बता, राखी कौन सा महीना में आते तुरंत कमेंट करके बता। मैं जानना चाहता राखी त्योहार पूर्णिमा में होते कि अमावस्या में होते, कौन सा महीना में होते, हिंदी महीना, है ना, वही चैत बैसाख वाला, है ना, याद करके बता, मोला कमेंट करके बता। राखी के महीना, जतका लड़की मोर वीडियो देखा, जतका नोनी बाबू मन देखा, तो वीडियो सबके कमेंट आना चाहिए, कमेंट नहीं आई तो सोच ले, ठीक है। राज सर है बोला थे तो अगर बात ला मानना है, राखी त्योहार कब मना था बता, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ का प्रथम जंगल सत्याग्रह है? तो देखा भाई, छत्तीसगढ़ के प्रथम जंगल सत्याग्रह सिहावा है, 1922 में हो रही से, और बाकी जितना भी जंगल सत्याग्रह है 1930 में हो है, 22 में सिहावा, क्या बोलना है, आवा, कहाँ आवा, सिंह आवा, है ना। तो सिंह आवा, आवा मतलब पहली, जे पहली आई थी है तो हो रही ना, तो सिहावा 1922 में हो है, और बाकी जत का जंगल सत्याग्रह थे बाद में है, और तुम्हारा खतरनाक रटवा दी, हाँ ठीक है, ये वाला, ठीक है। एक ट्रिक हमन पढ़थन, ठीक है, ट्रिक में पूरा हमन पढ़थन, जंगल सत्याग्रह सब ट्रिक में पढ़ा दी मैं। छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद वीर नरसिंह को अंग्रेज अधिकारी ने गिरफ्तार किया। देखा क्या बोलते हैं, हमारे जो क्या बोलते हैं वीर नरसिंह है, ते हमार समाज के लिए ये सब काम कर रही है, ठीक है। वो जब अकाल पड़े रही से, तो अकाल पड़े से ओकर वो माखन लाल साव के गोदाम में काय मार दिस, मतलब वहाँ के जो भी अन्न वन्न थोड़ा सा बांट दिस कागर जनता मन में, तो ओकर से अंग्रेज मन का कर दिस, चोरी के आरोप लगा दे रही से ओकर बहुत ज़्यादा, है ना। लेकिन यह अपन सम्मान की लड़ाई लड़ीस, लेकिन जब बात आ गए कि अंग्रेज मन भोली भाली जनता मन ला सोना खान के मारे शुरू कर दिस, है ना, उनके झोपड़ी लाग जलाए शुरू कर दी, तो वीर नरसिंह आके क्या कर देते, अपन आत्मसमर्पण कर देते। तो याद रखिए, वीर नरसिंह ला जब पकड़े थे ना, अब एक थोड़ा मजाक है ना, वीर नरसिंह ला जब पकड़ा थे ना, तो वीर नरसिंह क्या बोले, स्मूथ से पकड़, स्मूथ से पकड़, क्या बोलिस, स्मूथ से पकड़ हाथ ला, ये वरना तो बोल रहा ना चुन दिया, कामा चुन दिया मैं यहाँ भौसला में, तो स्मूथ से पकड़। वीर नरसिंह का बोल ही, स्मूथ से पकड़ना है पकड़, या तो गोड़ चुन दिया, है ना, स्मूथ से पकड़ना है पकड़, या तो गोड़ चुन दिया। कौन कैसे, वीर नरसिंह काला कैसे, अंग्रेज ला। तो स्मिथ नामक अंग्रेज अधिकारी ने क्या किया था, इसको पकड़ा था, ठीक है, और जय स्तंभ चौक में कहा देते थे, फांसी दे देते, ठीक है। डेट ला जाना तो यह वीर नरसिंह ला कब फांसी देते, तो डेट ला तुम कमेंट करके बतावा, ठीक है। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो हड़प्पा वासी है सबसे पहले कपास के उत्पादन में। देखा भाई, कपड़ा असना चीज है, रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीनों चीज का इंपॉर्टेंट है। तो उमा के आ जाते, रोटी सब मिल जाते सब ला, मकानों सब ला मिल जाए, लेकिन कपड़ा ले बनाए लगते। तो सबसे पहली किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, तो कपड़ा के उत्पादन पहले से एकरे बाद सिंधु घाटी सभ्यता सिडोन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। कौन सा सभ्यता, सिडोन सभ्यता के नाम से जाना जाता है, ठीक है। एक बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखा था, ऋग्वेदिक में इंद्र देवता को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इंद्रला कौन सा नाम से जाना जाता है? इंद्रला पुरंदर के नाम से जाना जाता है। कौन सा नाम से जानते हैं? युद्ध के देवता, युद्ध के देवता काला कहते हैं, पुरंदर, युद्ध के देवता, युद्ध के देवता,
पुरंदर कोने युद्ध के देवता है ना, तो पुरंदर का युद्ध के देवता कौन लगे थे? पुरंदर इंद्र के थे। ठीक है, और एक लिए प्रयोग करता है 200 बार प्रयोग है। कैसे बार? 200। ठीक है, रुका रुका, 250 बार। अग्नि के लिए 200 बार और इंद्र के लिए 250 बार। ठीक है, इले याद रखिया। एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन चला था, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र निम्नलिखित में से किस वेद में लिखे हैं? तो याद रखिया, ऋग्वेद में 10 मंडल है। ऋग्वेद में कितना मंडल है? 10 मंडल। और 10 मंडल में देखा गायत्री कति है? त्रि मतलब कत होते हैं 3, और 3 का है गायत्री मंत्र के उल्लेख है। और गायत्री मंत्र कौन समर्पित है? सूर्य है ना, सूर्य सावित्री ला समर्पित है, काला सावित्री ला है ना। और याद रखिया है ना, तो याद रखिया कौन बनाए हैं? कौन बनाए हैं? विश्वामित्र। विश्वामित्र कौन है? देखिए, राम भगवान सीता माता ला जब ले जाते हैं ना जनक के राजधानी में, तो ये विश्वामित्र लेके जाते हैं। ठीक है, ये रचना करे है काकर गायत्री मंत्र के। ठीक है, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो गायत्री मंत्र के कौन करे है? ये काकर से समर्पित है? सावित्री। गायत्री माता से रिलेटेड नहीं, गायत्री मंत्र गायत्री माता से रिलेटेड नहीं है, याद रखिए काकर से है? सूर्य सावित्री से। ठीक है, एक बाद हम चला था, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने किया था। किसने किया था जी? कृष्ण प्रथम ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किया था। क्वेश्चन कई बार पूछे है, ये तुम देखना है, कृष्ण प्रथम है ना, कृष्ण कैलाश के याद रख लें। विक्रमशिला मठ की स्थापना किसने किया था? तो विक्रमशिला, देखा दो चीज है बौद्ध धर्म केंद्र, एक नालंदा है और दूसरा है विक्रमशिला। नालंदा के निर्माण कर से कुमार ना ऐसे करके ना कुमार है ना कुमार। विक्रमशिला के विक्रम करे हमेशा धर्म के काम है ना, विक्रम धर्म के काम है ना। तो याद रखें, नालंदा कुमार गुप्त बनाई से, विक्रमशिला कौन बनाई से? धर्मपाल बनाई से। धर्मपाल कौन सा वंश के? पाल वंश के प्रतापी शासक का नाम का है? धर्मपाल। ठीक है, एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन में चला था, त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था काकर। तो याद है, पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट वाला मन दक्षिण वाला है, प्रतिहार वाला मन राजस्थान वाला है, और पाल वाला मन बंगाल वाला है। ठीक है, ये बंगाल, राजस्थान और दक्षिण वाला। याद रखे, तीनों कन्नौज के लिए लड़ाई, काका लिए लड़ाई हो रही से? कन्नौज के लिए काबा? कन्नौज बहुत ज्यादा उपजाऊ भूमि है, ओकरे बेकर लिए लड़ाई हो रही से। ठीक है, एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन में चला था, मेगास्थनीज का आगमन किसके काल में हुआ है? तो मेगास्थनीज का आगमन का काल हुआ है? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हुए हैं। मेगास्थनीज कहाँ के रिसे? यूनान के। मेगास्थनीज कहाँ के रिसे? यूनान के रिसे। और बिंदुसार के काल में डाइमेकस के हुए हैं। डाई लगाबो सिरमा है ना, सीरिया से आ रही है। डाइमेकस कहाँ से आ रही है? सीरिया से आ रही है। और मेगास्थनीज कहाँ के आ रही है? यूनान है ना, यूनान। ठीक है, शक संवत आरंभ हुआ था 78 एडी में। कब है? 78 एडी में। 58 बीसी में तो उनके विक्रम संवत, 78 एडी में शक संवत, 78 एडी में। 319 एडी में गुप्त संवत, और तुम उनके 606 में हैर्स संवत। ठीक है, इलाही संवत वगैरह हो बहुत सारे, लेकिन इंपॉर्टेंट देहर याद रखिए है ना। ठीक है, कनिष्क के हर्ष संवत। एक बात नेक्स्ट क्वेश्चन में चला था, पृथ्वीराज रासो के लेखक है? पृथ्वीराज रासो के लेखक है चंद बरदाई। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है जी? चंद बरदाई है पृथ्वीराज रासो के लेखक है। चंद बरदाई है ना, दाई भी नमोला रास नहीं आए, दाई भी नमो रास नहीं। जब तक दाई ला मैं देखा नहीं, घर जाता हूँ दाई देखा नहीं, तब तक मोला रास नहीं आया, घर मोला अच्छा नहीं लगा है ना। तो पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? चंद बरदाई। ठीक है, दाई भी नमो रास नहीं आया है ना, सुहावा नहीं घर मोला। ठीक है, एक चलो, विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की थी? अब इससे बताएं विक्रमशिला के निर्माण। ठीक है, धर्मपाल वाला। निम्नलिखित में से कौन से अपने को बुद्ध सकें या मूर्ति भंजक कहते? कौन सा हमारे यहाँ आक्रमणकारी है जो मूर्ति ला, हमारे यहाँ की मूर्ति ला तोड़ के लेके से मूर्ति भंजक कहलाते है? तो याद रही शेखर नाम है ना, महमूद गजनवी। नाम का है महमूद गजनवी क्या करते थे? सोमनाथ मंदिर ला लूट थे, और सोमनाथ मंदिर के जतका मूर्ति तक तोड़ देते, ओकरे बेला का के थे?
मूर्ति भंजक का के थे ला मूर्ति भंजक के थे बुद्ध सिकन या मूर्ति भंजक कौन लगे थे महमूद गजनविल के थे कौन लगे थे जी महमूद गजनविल है। एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसने टंका नामक चांदी का सिक्का चलाया था तो याद रखिए टंका टंका है ना तो याद रखिए चार ताजी है ठीक है चा का मतलब चांदी एक ट्रिक का है चार ताजी है चांदी ला टंका कहन और तांबा ला जीतल कहन काकर समय में इल्तुतमिश के समय में काकर समय में इल्तुतमिश के समय में चांदी काला कहन टंका और तांबा कहन जीतल है ना चाट ताजी है चाट ताजी है चाट एकदम ताजी रहते मजा आ जाता है एकदम सुसवा सुसवा खा था चाट ताजी है ना भाई ठीक है चार ताजी कौन बनाई से इल्तुतमिश ठीक है तख्त ए ताउस निम्नलिखित में से किस शासक ने बनाया था तख्त ए ताउस का से यह यही तख्त ए ताउस है एमा ठीक है एक कुर्सी है तख्ते ताउस का है एक कुर्सी है और तख्ते ताउस में काय जड़े रहे रत्न जड़े थीरा है ना जो ब्रिटेन के महारानी के मुकुट में हवा है ना बहुत ही महंगा है ना वही है काकर में जड़े रही तख्ते ताउस में काकर समय से शाहजहां के समय में काकर समय से शाहजहां के याद रखिए एला लेहे नादिर शाह अतका महंगा चीज है ना वो हीरा जबकर धूम 2 पिक्चर में देखता ना हीरा मन वही वाला हीरा है समझा था एकदम खतरनाक वाला बहुत ज्यादा कीमत है अतका कीमत है पूरा विश्व के एहला कई दिन ले खवा सकत है का कहते पूरा जन का कहते जनसंख्या ला है ना एक बात चला था तख्ते ताउस शाहजहां है ना महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे तो महात्मा गांधी जब 1915 में आईस ना तो का कैसे हाँ गोखले के कहे में और 2 साल तक घूमी से गांधी जी और भारत के स्थिति समझे कौन रही सोकर जी के गोखले कौन रही से जी के गोखले कार्य सोकर राजनीतिक गुरु रही से ठीक है गोखले। सैंडर्स हत्याकांड कब हुआ था तो सैंडर्स हत्याकांड कार्य से देखा लाहौर में लड़ा जिस लाला लाजपत राय है और लाला लाजपत राय अगुवारी से और सैंडर्स वाला डंडा का करके मार के प्रहार कर दी और लाला लाजपत राय का से मोर ऊपर एक ही लाठी पड़ा था ना इस सब के बदला तुमन के हो ही आज के बाद तुमन के उल्टा गिनते शुरू कर लो अरे तुमन ना ज्यादा दिन टीका नहीं की शराब दे के मर इस कौन लाला लाजपत राय कौन ला शराब दी से सैंडर्स और सैंडर्स फिर भगत सिंह मजा चखा देते है ना गिला मारते तुम जानते तो 1928 में देखा साइमन कमीशन बनी 1927 में ब्रिटेन में और भारत के बम्बई ऐसे 1928 में बम्बई कब ऐसे 1928 में बनी कब 1927 में ठीक है। एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन है सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाया था तो बताओ सती प्रथा बेटी कौन होते हैं सती कौन होते हैं बेटी मन होते हैं सती कौन होते हैं बेटी मन और बेटी मन कभू पाबंदी लगाई कि नहीं लगाई सती प्रथा में लगावेज करी तो बेटी का लगा रही से सती प्रथा में पाबंदी देखा बेटी होते बेटी मन होते सती कौन मन होते बेटी मन ओकरे बा बेटी ठीक है। विलियम बेटिंग भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री था तो याद रखिएगा 8 के देर से हमल एकदम 8 के ज्यादा माना एकदम मतलब घमंड में देर से हमल स्वतंत्रता कैसे देर से घमंड में 8 के देर से एकदम एटीट्यूड में 8 के देर से है ना कौन देर से 8 के है ना स्वतंत्रता कैसे देर से 8 के मतलब एटली कार्य से स्वतंत्रता के समय प्रधानमंत्री से। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक शक्ति का मुख्यालय स्रोत है राजनीतिक शक्ति के मुख्य स्रोत का है ना भारत के राजनीतिक मतलब संविधान के मुख्य शक्ति का है तो याद रखिए हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र में गणराज्य बनाने की इसके समस्त जनता के है ना जो भी 5 स्वतंत्र है ना तो विचार व्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए उन सब में बंधुता बढ़ाने के लिए है ना ऐसा जो हवा है जो का है प्रियम्बल है ना जो संविधान के ठीक है वो प्रियम्बल में का है हम भारत के लोग पहले है कौन हवा है हम भारत के लोग तो जनता ही है संविधान के ताकत है जब तक जनता है ना सब जनता मन अपन ताकत निकाला दे है संविधान ला दे है और संविधान से सर्वोच्च है दुनिया में कोई नहीं जैसे बजरंग बली सब भगवान देते ना अपन ताकत उसने जनता मन का दे है संविधान ला अपन ताकत ला दे है ओकरे बा संविधान है सबसे सर्वोच्च है ठीक है। तो राजनीतिक कौन है सबसे ज्यादा जनता। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया था तो याद रखिए 69वां संविधान संशोधन द्वारा मोस्ट टाइम क्वेश्चन 69वां संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली ला राष्ट्रीय राजधानी घोषित करी से 6-9 है ना 6-9 ठीक है। आज के लिए अतका ही करा था ना और जितना जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा सबके नोट्स बना लेवा नोट्स बनाना बहुत जरूरी का तुम्हारा वर्दी लेना है दही दादा क्या सब पूरा अभी नहीं करिया तो तुम कब करिया
धरे के धरे मत बैठे रहा भाई, जेला क्लास लेना है 8435342829 में कॉल करा, राज सर के क्लास लो, धमाकेदार पढ़ाई हुई, मजा आ जाए, मजा नहीं तब तो फोन किया, ठीक है। और रोज के रोज क्वेश्चन ला था, जेला हॉस्टल वार्डन की तैयारी करे तो हूँ मन बता दिया क्लास में, हॉस्टल वार्डन क्लास के शुरू हो गए, 2-4 दिन हो गए, ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, मजा आ जाए, ठीक है। और मिला था, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।